हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसको बीडीएल के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। इसके द्वारा प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। यानी इसमें जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा या बीई बीटेक क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, यहाँ पे कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर शॉर्टलिस्टेड है वो किया जाएगा, जो कि 15 जून 2025 को इसका वॉक इन इंटरव्यू वो कंडक्ट किया जाएगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें कैंडिडेट के लिए रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू का वेन्यू क्या रहने वाला है, किस डेट को इंटरव्यू रहेगा, कौन कौन से पदों के लिए इसमें रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इसके लिए कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखने आप पूरा वीडियो पे इस वीडियो पे बने रहे ताकि सारी जानकारी आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपन आगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट डिप्लोमा एंड ट्रेड असिस्टेंट थ्रू वॉक इन इंटरव्यू एट बीडीएल विशाखापट्टनम यूनिट वाइड। एडवर्टीजमेंट नंबर है 2025-2। यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट आगे दे रखा है, इसको अपन यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो ये चीज आपके यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें जो एप्लीकेशन है वो एलिजिबल इंडियन नेशनल से मांगी गई है। विशाखापट्टनम जो जिसकी यूनिट है उसके लिए रिक्रूटमेंट निकल गया है। सबसे पहले प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल की 3 वैकेंसी, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद में प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट मैकेनिकल की 3, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 1, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 1, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर की 5 और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो मैकेनिक की 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। इनका इंटरव्यू 15 जून 2025 संडे को 8:30 बजे से कंडक्ट किया जाएगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जी ब्लॉक, APIIC IALA, विलेज विशेष पोस्ट, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। एज लिमिट आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अनरिजर्व EWS के लिए 28, OBC के लिए 31 वर्ष, SC के लिए 33 और ST के लिए 28 वर्ष रखी गई है। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए भी एज लिमिट है वो यहाँ पे सेम ही रखी गई है। इसमें मात्र जो ST की है वो यहाँ पे 33 वर्ष है वो यहाँ पे दे रखी है। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट है उसके लिए भी यहाँ पे है एज लिमिट है वो आप देख सकते हो। जो 1 नंबर की एज लिमिट है वही एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे कुल मिला के डिप्लोमा, ITI और जिन कैंडिडेट के पास में BE BTech की क्वालिफिकेशन है उनके लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है। अब कितने समय के लिए, तो 4 साल के लिए कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे मैक्सिमम है रखा जा सकता है। रिम्यूनरेशन क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट ईयर 30,000, सेकंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,000 और फोर्थ ईयर 39,000 रुपये, 3,000 रुपये हर साल यहाँ पे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट को 25,000 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर 26,500, फिर 28,000, फिर 29,500, इसमें 1,500 रुपए का ईयरली इंक्रीमेंट रहने वाला है। फिर प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट ईयर 23,000, सेकंड ईयर 24,500, थर्ड ईयर 26,000 और फोर्थ ईयर 27,500 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट्स उनको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो 10,000 रुपए पर ईयर है जो एक्सपेंसेस जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियम वगैरह, टायर अलाउंसेस वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे पेड किए जाएंगे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए फर्स्ट क्लास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ BE BTech या BSc इंजीनियर की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है रिलेवेंट डिसिप्लिन में। प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट है उसके लिए 3 साल का डिप्लोमा है, रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। जो भी डिसिप्लिन यहाँ पे दिखा रही है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसी में कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट है तो ITI विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या इसको इक्विवेलेंट कोर्स है फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक में यहाँ पे होना जरूरी है। SC ST के कैंडिडेट के लिए मिनिमम मार्क्स 55% है, बाकी के लिए यहाँ पे जो 60% मार्क्स है वो रखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब कौन कौन से डिसिप्लिन में कौन कौन सी यहाँ पे जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है वो इसमें है आपके लिए वैलिड रहेगी, तो उसकी जानकारी आपको दे रखी है। अब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है मांगा गया। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कोई ज्यादा नहीं होता है, तो ज्यादातर कैंडिडेट्स के पास में इस प्रकार का एक्सपीरियंस है वो देखने को मिल भी जाएगा। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें
तो वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इसमें कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लेके आने जरूरी है। तो यहाँ पे कैंडिडेट जब डॉक्यूमेंट लेके जाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। इसमें सब कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ही एक सेट है वो फोटोकॉपीज का लेके जाना जरूरी है, जिसमें डुली फिल्ड बायोडाटा फॉर्म आपको लेके जाना है, जिसमें पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना है, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एसएससी का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लेके जानी है, इंटरमीडिएट 12th डिप्लोमा इंजीनियरिंग आईटीआई या आपने बीई बीटेक करके है तो उसकी यहाँ पे सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट लेके जाने, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, सैलरी का प्रूफ जो आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर को जो करंट एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो आपको लेके जाना जरूरी है। अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी, तो यहाँ पे यदि जरूरत हुई तो यहाँ पे इंटरव्यू है वो कैंडिडेट का कंडक्ट किया सभी पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू आपका हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगे तो अगले दिन है वो यहाँ पे किया जा सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हैं, इसमें जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स प्राप्त किए उसको 75% मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस को 3 नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 6 नंबर और 3 साल से या इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस तो 10 नंबर यहाँ पे मैक्सिमम अलॉट किए जा सकते हैं। 15 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू होगा। टोटल 100 नंबर के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ओनली इंडियन नेशनल है, इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। नीचे आपको बायोडाटा का फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको राइट साइड में ऊपर के साइड में तो ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का लेटेस्ट फोटोग्राफ चिपकाना है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो वो आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, इसमें सारी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको बिल्कुल एक्यूरेट और सही डालना है। मोबाइल नंबर आपको डालने हैं, ईमेल आईडी डालनी है, इसके अलावा कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th से यहाँ पे डालनी है। वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये सारे एंटर करने के बाद नीचे आपको सिग्नेचर है वो करने हैं। तो ये तो हो गया जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना नहीं है किसी डाक से, बल्कि ये आपको अपने तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको साथ अटैच करके और जो डॉक्यूमेंट जो इंटरव्यू की डेट रखी गई है 15 जून को, तो 15 जून को ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये बायोडाटा फॉर्म है, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वॉक इन इंटरव्यू पार्टिसिपेट करने के लिए लेके जाने जरूरी है, जहाँ पे आपका फिर डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और उसके बाद में आपके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। इस एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग आपके किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पे bdl-recruitment@bdl-india.in के ऊपर आप है वो कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आपके सारे जो क्वेरीज है उसका समाधान यहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसमें जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक की क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में, वो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंडिडेट इस वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।